हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पर ये आज का एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि 27 जुलाई की जो वर्कशीट आई है उसके अंदर दे रखा है। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कैसे हम एक दो इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है उनका सॉल्यूशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड आउट करते हैं वो सिखाया था। उसी बेस पे फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू में प्लस 2y को राइट साइड ले जाओगे माइनस का 2y। मैंने बताया था आपको कि एक ही वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है। अब क्या करना, तुम्हें एक टेबल ड्रॉ करनी है जैसे x y y की वैल्यू रखते जाओ, x मिलता जाएगा। जैसे y की वैल्यू क्या रखी तुमने, y की वैल्यू ऐसे रखो ताकि x भी तुम्हें छोटा ही मिले और y भी छोटी वैल्यू रहे, क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू भी ग्राफ में ड्रॉ करना रिप्रेजेंट करना थोड़ा टफ होता है। तो y की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर 4 रख दी। अगर y की वैल्यू 4 रखोगे तो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8। तो 11 में से 8 माइनस किया तो 3। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू 4 ही रखो, वो वैल्यू रखनी ताकि x तुम्हें ऐसा मिले जो ग्राफ में इजिली तुम ड्रॉ कर सको बस। तो y की वैल्यू यहाँ 1 भी रखते जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। y 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 11 में से 2 माइनस कर दिया 9, तो x वैल्यू 9 आ जाती। 9 थोड़ा ग्राफ में है और दूर रिप्रेजेंट करना पड़ता, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो कि तुम्हें ग्राफ में इजिली ड्रॉ कर पाओ, बस इतना ध्यान रखना। तो y की वैल्यू जस्ट 4 रख ली, y की वैल्यू यहाँ पर 3 रख लो। y की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आएगा 6। 11 में से 6 माइनस कर दिया, कितना आया 5। क्लियर है। इसके बाद में ऐसी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है 3x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 3x माइनस 6y को राइट साइड ले जाओ, 9 प्लस 6y हो गया। अब यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई में 3, तो x इक्वल टू में 9 प्लस 6y अपॉन में 3। अब तुम्हें ये टेबल ड्रॉ करने के लिए ध्यान रखना, जस्ट टेबल ड्रॉ करनी है। तो y की वैल्यू ऐसे रखनी है जिससे कि ऊपर जो सोल्व करके आए वो तुम्हारा 3 से डिवाइड हो जाए, ताकि कंप्लीट एक होल वैल्यू मिले, फ्रैक्शन में ना मिले। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू अगर 1 रखोगे या y की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो ये पूरा 0 हो गया। क्या बचा सिर्फ 9, और 9 अपॉन 3 कितना होगा 3, यानी x वैल्यू कितनी आई 3। y की वैल्यू 1 रख दी, जैसे y की वैल्यू 1 रखी तो ये कितना हो गया 6। भाई 6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 6 आएगा। 9 प्लस 6 कितना हुआ 15, और 15 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया 5। आगे समझ में ये। अब इसके बाद में ये टेबल्स आ गए हैं, अब हमें क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y x डैश y डैश। देखो अब यहाँ पर तो सबसे पहले जो दोनों टेबल में x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 और 5, यानी कि x वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है 5 तक। तो 5 ड्रॉ कर लो और ये ग्राफ में करना काम 2 3 4 5। इसी तरीके से y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, यहाँ 4 3 0 1। तो सबसे बड़ी वैल्यू y की कितनी है 4, तो 4 रिप्रेजेंट कर लो यहाँ 1 2 3 4। अब क्या करना है तुम्हें, अब इसके बाद में पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले जैसे ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स थे 3,4 3,4 और कितना है 5,3, ये कोऑर्डिनेट्स थे। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 3,0 5,1। ठीक है। अब पहले ये टेबल इसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 3,4 कहाँ पर आएगा, तो एक्स वैल्यू 3 यहाँ पर और 4 कहाँ पर है यहाँ, यानी ये पॉइंट जो आया ये जो पॉइंट आया 3,4 है।
इसके बाद में 5,3 कहाँ होगा, तो 5,3 इसको रफ कर देता हूँ मैं, पॉइंट तो पता चली गई आपको। ग्राफ में आप बहुत इजीली ड्रॉ कर पाओगे इसको। यह है हमारा 5,3, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही हमें अब क्या करना है, इनको मिला देना पहले, यानी जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी, ये चलेगी। अब इसके बाद में दूसरा ग्राफ जो है 3,0 और 5,1, तो देखो यहाँ पर 3,0 और 5,1 ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 यहाँ पर है और 0 तो यहीं रह जाएगा, y है ही नहीं, तो ये पॉइंट आया कितना 3,0। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है 5,1, तो 5 यहाँ पर और 1 कहाँ है यहाँ पर, यानी ये पॉइंट कितना 5,1। तो क्या करोगे, इस लाइन को यहाँ से, ये लाइन ऐसे जाएगी इस तरीके से आगे, ठीक है। तो देखोगे आपकी इस लाइन को और आगे बढ़ाया जाएगा ऐसे, तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो इंटरसेक्ट करेगी जिस पॉइंट पर करेगी वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब ये ग्राफ में नहीं था, तो अब ये हम थोड़ा सा यहाँ गैप का अंतर आएगा, तो आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, पर तुम ग्राफ में बनाओगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा बिल्कुल वही आएगा जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है इसका, ये देख सकते हैं हम, क्या सॉल्यूशन आएगा इसका, बताओ। ये पॉइंट जो है इसको आगे और बढ़ाएंगे, इस लाइन को और आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ 6, 7, 8 इस तरीके से। तो यहाँ x वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ कितनी है, जो भी आएगी आप देखना, इससे यहाँ जब सॉल्यूशन आएगा तो ये किस पॉइंट पे आएगा, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, ये आप चेक करना, इससे ये पता चल जाएगा। मेरे अंदाज से तो ये ना, जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ग्राफ में नहीं है ना, तो आइडिया लगाना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। 6, 7, 8, तो ये 7 पे कट करेगा और ये जो पॉइंट है 2 पे कट करेगा, ये 2 पे। तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2 आएगी। क्या, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या होगा, चेक करने का तरीका ये है कि x वैल्यू 7 और y की वैल्यू 2 यहाँ पुट करके देखो क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ x की जगह 7 रखो और y की जगह 2 रखोगे, तो 7 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 7 और प्लस 4 कितना हुआ 11, तो 11 ही लिखा हुआ है। इधर रख के देखो क्या ये 9 ही आ रहा है, तो यहाँ पर 7 x की जगह रखोगे तो कितना आएगा 21, और यहाँ y की जगह 2 रखोगे तो कितना है 12, और 21 में से 12 को माइनस किया तो 9 आया, तो इसका मतलब ये राइट है। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 2, यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ ग्राफ पेपर नहीं था तो आपको थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो पॉइंट आएगा ये 7,2 आएगा। तो आप एक बार ग्राफ पेपर में ट्राई कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू।